हेलो दोस्तों, आज हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। अगर आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समझना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप इसको समझना नहीं चाहते हो तो अभी वीडियो छोड़ के चले जाइए, क्योंकि बीच में से देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिए, हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको समबाहु त्रिभुज से संबंधित कोई भी वीडियो देखना नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा समझ आ जाएगा। लास्ट में हम एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका भी आंसर आप बता पाओगे। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होगी। भुजा क्या होती है? जैसे देखिए, मैं इधर थोड़ा सा समझा देता हूँ। भुजा एक सीधी लाइन, दूसरी सीधी लाइन और तीसरी सीधी लाइन, तीन लाइनों से मिलकर त्रिभुज बनता है। और तीनों लाइन बराबर, मतलब ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है। तो हम त्रिभुज से संबंधित थोड़ा सा और समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर वो तो था, ये है त्रिभुज। त्रिभुज का मैंने बताया था कि तीन रेखा से मिलकर बना होता त्रिभुज। एक रेखा, दो रेखा और तीन रेखा। अगर रेखा यहाँ पर 4 हो जाती है, जैसे एक देखिए, एक दो, देखिए 1 2 रेखा, 3 और 4, तो इसको बोलेंगे हम 4 भुजा से चतुर्भुज। अगर वही रेखा 5 हो जाती है मिलकर, जैसे 1 2 3 4 और 5, तो ये हो जाएगा पंचभुज। अगर भुजा 4 हो जाती है तो चतुर्भुज हो जाता है, और भुजा तीन मिलके कोई आकृति बनाता है तो वो हो जाता है त्रिभुज। और 5 भुजा का पंचभुज। इसी प्रकार अगर 6 भुजा मिलकर बनती है तो वो हो जाते है षष्ठभुज। अगर 7 भुजा से मिलकर बना होता है तो शतभुज। ये इतना अच्छा से समझ आया होगा। अगर अच्छा समझ आ रहा है तो वीडियो पूरा देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए एक बार। अब देखते हैं हम त्रिभुज टोटल होते 3 प्रकार के। 3 कौन कौन से प्रकार के होते हैं देखिए। पहला होता है नंबर 1 पर हमने लिया है समकोण, और दूसरा है समबाहु, और तीसरा है समद्विबाहु। 3 त्रिभुज है। तीनों का क्या खासियत है वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो देखिए, जो समकोण त्रिभुज होता है उसके एक कोण 90 डिग्री का होगा, ये वाला कोई भी। और इन दोनों का अगर देखिए, अगर आपको देखना है तो मैं एक तरीका और बताता हूँ समकोण का देखना हो तो देखिए, 3 का स्क्वायर कीजिए, इसमें पाइथागोरस लगा लीजिए, 3 का स्क्वायर कर लीजिए और 4 का स्क्वायर कर लीजिए। तो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और ये इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 16। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25। अगर 25 किसका स्क्वायर है? तो 5 का, तो सामने वाली भुजा 5 आएगी। देखिए पाइथागोरस में। तो इसमें देखो 3 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 5 आएगा। पहला तरीका तो ये है समझने का। दूसरा है, इसमें एक कोण 90 डिग्री का बनेगा, तब भी तो समकोण होगा। अब हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज तो आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें तीनों भुजा बराबर होगी। देखिए 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है फर्क? तो इसमें 2 भुजा सेम होगी, पहली भुजा और दूसरी भुजा ये दोनों सेम होगी, और तीसरी भुजा ये अलग होगी। मतलब कोई भी भुजा 2 सेम होगी। जैसे एक 4 सेंटीमीटर, ये दोनों बराबर है। ये 5 सेंटीमीटर, ये तो अलग हो गई। इसी प्रकार इसमें भुजा का कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि इसमें पाइथागोरस से प्रमेय से निकल जाता है। इसमें तीनों भुजा बराबर होगी। देखिए ये भुजा भी 3 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी 3 सेंटीमीटर है, और ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा समबाहु। और ये हो जाएगा समद्विबाहु। दी मतलब 2 भुजा आपस में बराबर होगी। तो अब हम
समद्विबाहु इसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे बहुत ही आसान ट्रिक से। और उसके बाद हम एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं आपसे। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें 3 भुजा दे रखी है, तीनों है आपस में बराबर, यानी समबाहु त्रिभुज में बराबर होती है भुजा। तो हम ले लेते हैं इतना ही एक बार। बात करने का फॉर्मूला होता है क्या, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु मैं इधर लिख लेता हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना हो तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। होता क्या है, 3√3 गुणा भुजा स्क्वायर और बट्टा में 4। ये फॉर्मूला आप रट लीजिए, इस फॉर्मूले से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए, तीनों भुजा क्या है, त्रिभुज, इसका मतलब होता है त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी क्या है, कोई भी भुजा ए बी सी तीनों बराबर है, का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √3 गुणा भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे बटा 4, ये हो जाएगा। अब देखिए, इसका हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा गुणा 8, एक का स्क्वायर है तो 8 को मैं डबल लिख सकता हूँ, बटा 8 को 2 बार गुणा कर लेंगे तो इसका ऐसे काटेंगे 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 4 से जाएगा 2 बार, सॉरी, ये हो जाएगा √3 और √3 गुणा कितना हो जाएगा यहाँ पर 16। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 16√3, ये इसका आंसर हो गया। सेंटीमीटर, अगर क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको और डिटेल में निकालना हो तो और डिटेल में कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको ये चीज़ याद रखनी है, √3 इसको क्या लिखा जाता है, यानी इसका गुणा करेंगे तो ये तो ऐसे तो होगा नहीं, इसका कुछ तो मान होगा, ये मान होगा 1.732। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो इसका क्या करेंगे हम 16 गुणा इसका मल्टीपल कर लेंगे 32। अब मैं 16 का गुणा इसके में करूँगा, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, हासिल लागी 3, 16 43 और 1 51, हासिल लागी 5, ये हो जाएगा 16 7 कितना हो जाएगा 112 और 5 117, हासिल लागी 11, 16 और 11 कितना हो जाएगा 27। अब देखिए एक चीज़, यहाँ पर 3 नंबर के बाद पॉइंट है, तो इधर भी हम 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे तो हमारा आ जाएगा 27.712। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो स्क्वायर हमेशा लगाना मत भूलिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और अब हम पूछने वाले हैं, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसका आंसर कमेंट में बताना है। ये इसलिए है क्योंकि मुझे तभी, ये आप करके बताओगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको पूरा समझ आ गया। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं।